सो फ्राइडे के दिन है, कल परसों मार्केट की छुट्टी है और ऐसे फ्राइडे के दिन में निफ्टी ने प्लस में क्लोजिंग दी है, विच इज़ वेरी गुड, अच्छा इंडिकेशन है। बाकी 95 पॉइंट्स 0.39% की तेजी आप निफ्टी में देख सकते हैं। मिड कैप ने, बैंक ने, स्मॉल कैप ने कुछ खास नहीं करा, बट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है प्लस में। आप देखो फ्राइडे के दिन में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, कभी कभी निफ्टी के अंदर नेगेटिवली भी क्लोजिंग होती है। तो स्टार्टिंग में निफ्टी काफ़ी सही था, बट आखिरी में निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट ठीक है, प्लस में क्लोजिंग है। यूएसडी आज रुपीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक था। एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है डिक्लाइन की कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देख लेते हैं। आज के दिन भी आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया। क्या आईटी में रिवर्सल हो चुका है? टेक्निकली नो, फंडामेंटली नो। नंबर्स आप देखोगे क्वार्टर वन के, टेक्निकली हम देखेंगे चीज़ों को उस बेसिस पे। सो देखते हैं। कोफोर्ज में तो रिवर्सल हो चुका है, सस्टेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। बाकी जो आईटी कंपनीज हैं वहाँ पे अभी चीज़ें पेंडिंग है। ओएफएसएस एक कंपनी है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अंदर भी रिवर्सल हो चुका है। तो दो आईटी कंपनीज हैं, ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं जिनमें रिवर्सल हो चुका है, बाकी टोटल सेक्टर डाउन है। सो आईटी कंपनीज को लेकर दोस्तों कल हमने बातचीत की थी। एसेंचर का स्टॉक ऊपर था क्योंकि यूएस का एक बहुत ही जाना माना ब्रोकर है जिसने बोल दिया है कि आईटी कंपनीज को आपने बहुत ज़्यादा गिरा दिया है, यानी मार्केट ने अंडर वैल्यूड हो चुकी है। एआई कंपनीज को बहुत हाइप मिल रहा है, इतना हाइप नहीं मिलना चाहिए। सो एआई कंपनीज के प्रॉफिट्स बुक किए गए कल के दिन और आईटी कंपनीज में बाइंग चल रही है। देखते हैं रिवर्सल होता है या नहीं होता है। बाकी गिरने वाले सेक्टर्स में सरकारी बैंक्स, एनर्जी, मीडिया, ऑटोमोबाइल आपको देखने को मिलेंगे। सो मार्केट का दोस्तों सीन आपको बताइए कि अभी मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल न्यूज़ से। सो इजराइल एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। इजराइल अगर रुक जाता है तो एमओयू भी सस्टेन हो सकता है और चीज़ें भी सॉर्ट हो सकती हैं। बट इजराइल नहीं रुकेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल की तरफ से एक न्यूज़ आती है कि इजराइल चाहता था मार देना ईरान के टॉप नेगोशिएटर को। इमेज आप देख सकते हैं इन दोनों की, ठीक है। वो तो यूएस ने बचा लिया, यूएस ने सेव किया क्योंकि यूएस स्टार्ट कर चुका था अपना नेगोशिएशन, तब जाके इजराइल रुक गया। लेकिन दोस्तों इजराइल रुकेगा नहीं, क्योंकि एक न्यूज़ आपने कल सुनी होगी जो मैंने आपको दी थी कि अब इजराइल यूएस से अलग होना चाहता है। इजराइल कहता है कि हमारे पास में अच्छी इकोनॉमी है, हम फंड कर सकते हैं वॉर को, हमको अब यूएस की नीड नहीं है क्योंकि यूएस इंटरफेयर करता है इनके डिसीजंस के अंदर, ठीक है। सो इजराइल अगर अलग होता है तो दो जो नेगोशिएटर है डेफिनेटली उनको मारा जाएगा और उसके बाद में चीज़ें आगे एस्केलेट हो सकती है। साथ में ईरान ने अभी धमकी दी है कि अगर दोनों कंट्रीज अपने कमिटमेंट पे नहीं टिकती है तो वार्निंग देते हैं हम। साथ में आप देख सकते हैं हॉर्मुज को लेकर भी एक बड़ी वार्निंग दी है। आपको बताइए हॉर्मुज अभी कंट्रोल में है ईरान के। ईरान चाहता है कि अप्रूवल लेके जाए, कोई भी शिप जो बिना अप्रूवल के गया उसके ऊपर ड्रोन अटैक होंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले कुछ टाइम से सैटरडे और संडे ये 2 दिन ऐसे आ रहे हैं जिसमें ईरान की तरफ से काफ़ी बड़े हमले किए जा रहे हैं। मंडे से फ्राइडे मार्केट चलता है, सब कुछ खास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 2 दिन आते हैं, छुट्टी का दिन आता है, उसमें अटैक्स वगैरह आते हैं और मंडे को फिर मार्केट कुछ अलग ही डायरेक्शन में ओपन हो जाता है। सो ये सिचुएशन अभी आप फिलहाल देख सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों ट्रम्प की तरफ से एक बड़ा ऐलान यहाँ पे किया जाता है कि हमने कुछ ऐसा किया जो लोग नहीं जानते, कुछ हमने सीक्रेट ऑपरेशंस किए हैं। अब देखिए ऑपरेशंस में क्या किया, यूएस ने अटैक्स किए थे ईरान के जो भी रडार इंस्टॉलेशंस होते हैं उनके ऊपर, हॉर्मुज के आसपास। उसकी वजह से इनको दोबारा बनाना पड़ गया, वो कई अभी भी डैमेज है। तो ईरान वीक हो चुका है सर्विलियंस के अंदर। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कई जो शिप्स हैं वो विदाउट अप्रूवल भी जा पा रहे हैं, बट वो रिस्की है, इसलिए ईरान ने उसके लेकर वार्निंग दी है। सो चलेगा दोस्तों ये गेम 2 दिन। अभी आप सुनोगे काफ़ी कुछ न्यूज़ जिसमें अटैक्स की न्यूज़ काफ़ी हद तक पॉसिबल है आनी। बाकी निफ्टी ने यस यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है, रिवर्सल दे दिया है, जो कि काफ़ी सही है। हम देख चुके थे, कल भी मैंने आपको कहा था कि डायरेक्शन होता है, अब ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ देखने को मिल जाए। सो उसी डायरेक्शन में निफ्टी बढ़ रहा है। बट यहाँ पे आप लाल कैंडल देखने को मिलेगी आपको, इसका मतलब यह है कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है और उसके पीछे का रीज़न है शुक्रवार, ठीक है। अब ये जो महीना है वो नंबर्स के बेसिस पे देखा जाएगा। सो नंबर्स देखिए आए थे कल बजाज फाइनेंस के, जिसमें AUM हमने देखा 24% के साथ में बढ़ा था। मार्केट को नंबर अच्छे लगे और 1.28% की तेजी यहाँ पे मिलती है।
इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2% का जंप, क्योंकि AUM बढ़ चुका है, 5 लाख 5.5 लाख करोड़ के आसपास ये पहुंच चुका है। और एक और अच्छी बात यह है कि अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे बुल रन देखने को मिल जाए, 19% की अपसाइड देखने को मिल जाए, क्योंकि RBI ने राहत दी है FCNR की नॉर्म्स के ऊपर, शर्तों के ऊपर। यानी ऐसा पैसा जो NRI, जहाँ पे भी NRI रहते हैं, चाहे वो US में हो या यूरोप में हो, सो वहाँ का डॉलर इंडिया के अंदर वो सेव रखते हैं बैंक्स में, उसको लेकर कुछ राहत दी है। तो हाफ BPS का, यानी आधे परसेंट का, हाफ BPS नहीं, हाफ परसेंट का 50 BPS का फ़ायदा मिलेगा NBFCs को, उसकी वजह से उनको सस्ता पैसा मिल सकता है, सो मार्जिन इम्प्रूव कर सकता है। लेट्स सी कैसा होता ही नहीं होता है। बाकी हाँ, अच्छे ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, ये मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया था वॉल्यूम का, यहाँ पे आप ब्राइटनेस बढ़ा के इसको देख लेना, ठीक है। और ये तेजी आप देख सकते हैं टिकाऊ भी है, यहाँ पे एक रिवर्सल आ चुका है, ऑल टाइम हाई के गैप के बीच में भी स्टॉक है, हो सकता है पहुंचे क्योंकि नंबर्स अच्छे लगे मार्केट को। इसके बाद में इसका छोटा भाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3% ऊपर गया फाइनली। अब मार्केट को रिजल्ट समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन देखो कितनी हो चुकी है, 29। अब ये NBFCs की जो भी वैल्यूएशन है उसकी कैटेगरी में आ चुका है 29 का पी। पहले 50 55 पता नहीं कितना पहुंच गया था, सस्टेनेबल नहीं था, अब जाके ठीक ठाक सा वैल्यूएशन इसको मिलना शुरू हो चुका है। तो 24-25% की ग्रोथ इसने भी दिखाई, ठीक है, तेजी बनी है, और तेजी ऊपर से गई भी है, क्योंकि 5% या 6% ये चल गया था ऊपर, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें मिली है। यानी देखो सेलर्स तो एक्टिव है, मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। काफ़ी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने IPO में इसको लिया होगा और बेचा नहीं होगा, मतलब लिस्टिंग गेन्स वगैरह बुक नहीं किए हो गए, तो वो अभी लेके बैठे हुए हैं। कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की, कई लोग हैं जिन्होंने इस सपोर्ट पे बाइंग की कि यार ये तो स्टॉक 100 रुपये का है, 150 का है, चलो लेते हैं इसको। कई लोगों ने इस गिरावट के अंदर बाइंग की, कई लोगों ने और माल बढ़ा दिया, अपना एड ऑन कर लिया। तो काफ़ी बायर्स है इसके अंदर, सो वो एग्जिट करेंगे हर लेवल पे, जहाँ पे उनका प्राइस आएगा, यहाँ का जो बायर है वो यहाँ एग्जिट करेगा, यहाँ का बायर है वो यहाँ एग्जिट करेगा, तो यहाँ पे ऊपर जाना इसके लिए काफ़ी टफ होगा। और ये टफ होता ही है, ये इसी कंपनी की कहानी नहीं है, हर एक कंपनी की कहानी है। हम क्यों कहते हैं कि 100 रुपये का स्टॉक अगर 50 रुपये आ गया तो 50% वो स्टॉक गिरा, लेकिन वो 50 रुपये का स्टॉक वापस से 100 रुपीज़ पहुंचेगा तो उसको 100% बढ़ना पड़ेगा, यानी डबल होना पड़ेगा। उसको 50% नहीं बढ़ना है, उसको 100% बढ़ना है। तो उसमें कंपनीज की जान निकल जाती है, स्टॉक की जान निकल जाती है, अगर आपके पास में नंबर्स अट्रैक्टिव नहीं है तो। और बजाज फाइनेंस के पास में अट्रैक्टिव नंबर नहीं होंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंट ग्रो करने वाली है, 20-25% के साथ में बढ़ेगी। तो येस, अप ट्रेंड हो जाएगा, बट बहुत तेज़ी से ऊपर जाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है। पैटर्न हम देखें तो अभी तक रिवर्सल हुआ नहीं है, होगा जब टेक्निकली इसको अच्छा माना जाएगा, अगर फंडामेंटली भी अच्छा हो गया तो वेल एंड गुड, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी इसके रिजल्ट के समय। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम हो गई डीमार्ट के अंदर, 4% के साथ में स्टॉक नीचे गिरा और मार्केट को इसके नंबर्स अच्छे नहीं लगे। 15% की ग्रोथ डाइजेस्टेबल नहीं थी, 4% के साथ में स्टॉक गिर चुका है, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनीज इसको लेकर बैरिश हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने एक और अपडेट दिया था रात को 8 बजे, जिसमें कंपनी उठाएगी पैसा डेट फंड रेजिंग करके, यानी बैंक से लेगी, फंड से लेगी, यानी म्यूचुअल फंड से लेगी, इंश्योरेंस कंपनी से लेगी पैसा, उसके बदले इंटरेस्ट देगी और स्टोर एक्सपेंशन करेगी। तो इंटरेस्ट देगी तो प्रॉफिट के मार्जिन हैम्पर हो गए, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी इन्वेस्टर्स की तरफ से। बाकी देखो पिछले क्वार्टर में तो अच्छे नंबर्स दे दिए इसने, प्रॉफिट के मार्जिन इम्प्रूव थे, नया मैनेजमेंट है, अपने हिसाब से प्ले करेगा वो, और उनको लग रहा है कि स्टोर एक्सपेंशन के लिए कर्जा उठाना पड़ेगा, तो वो उठा रहे हैं। अगर इस बार भी प्रॉफिट के मार्जिन अगर अच्छे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर काफ़ी मतलब परेशान कर सकता है स्टॉक, बड़ी तेज़ी मिलना डिफ़िकल्ट है, बट गिर के परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। ट्रेंड जैसी सिचुएशन यहाँ पे बननी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल के 3 वीडियोस आप जरूर से देख लेना, काफ़ी सारी कंपनीज हमने इनमें डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।